like to say extremely thanks to JDC because first give me a brighter chance for speaking something in front of you all. और मैंने यहाँ से दराज का कोर्स किया है थर्ड बैच पे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी सेलिंग हुई है और मेरे स्टोर का नाम है तहफ़्फ़ुज़ बाय रज़ान नाज़िम। आप खुद भी विज़िट करके वहाँ पे मेरी रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। और यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन की थी क्लासेस तो फर्स्ट क्लास में जब मैं आ रही थी तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि यार फ्री है और पता नहीं किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, तो लेकिन खैर मैंने ट्राई लिया और क्योंकि इस तरह के कोर्सेज इतने ज़्यादा पैसे लेकर भी कोई नहीं करा रहा और जब मैं यहाँ आई हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट क्लास लिया है तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब छोड़ देती अगर मैं नहीं आती। फ़र्स्ट क्लास जब मैंने ज्वाइन किया तो फर्स्ट क्लास मेरा इतना अच्छा रहा और मैंने जो भी चीज़ें सर ने सिखाई मैंने हाथ के हाथ में तमाम चीज़ें करती गई। जैसे कि सर ने आज जो भी क्लास में बताया मैंने वो कर लिया, फिर नेक्स्ट क्लास में सर ने जो बताया मैंने वो कर लिया, तो मैं चीज़ों को करती रही। और जिस तरह से हम पढ़ भी रहे होते हैं स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में तो हमें जब असाइनमेंट्स मिल रहे होते हैं तो हमारे लिए पेपर कितना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से आपके लिए दराज है, आपको जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं आप एक भी क्लास मिस ना करें। अगर आप कोई चीज़ मिस करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सेलर टूल के बारे में बात करूँ कि सेलर टूल्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है सर ने क्लास में वो चीज़ें तमाम आपको सिखाएंगे, कैंपेन में पार्ट कैसे लेते हैं, बंडल्स कैसे बनाते हैं, और आपने वो नहीं बनाया। मेरे 2 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं जो कि सर जब मैं सीख रही थी तो सर ने मुझे बताया था कि कैंपेन्स आती हैं इस तरह के कैंपेन्स में पार्ट में, तो मैंने कैंपेन में उन 2 प्रोडक्ट्स को डाला था और सबसे बेस्ट सेलिंग मेरी उन 2 प्रोडक्ट्स की है। तो क्या पता वो कैंपेन कितना अच्छा रहा मेरे लिए। तो अगर आप क्लासेस मिस करेंगे तो चीज़ें आप स्किप करते जाएंगे और जब चीज़ें आप स्किप करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिरयानी बनानी है तो तमाम इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे उसमें तभी एक अच्छा जायका आएगा। अगर आप बिरयानी में नमक नहीं डालेंगे या कोई एक इंग्रेडिएंट वहाँ पे मिस कर देंगे और आप चाहेंगे कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट जायका है जैसे परसों बना था, तो वैसा तो नहीं हो सकता। सो क्लासेस लाजमी लें और JDC एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज़ के लिए यहाँ पे पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कह दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट और बाद में फ़लाना चीज़ के लिए पैसे ले रहे हैं आपसे कि फॉर्म्स के लिए पैसे दे दें, फलाना किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे देना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हम इतने हाई अमाउंट देकर भी कहीं पर इतने अच्छे से नहीं सीख सकते हैं जो चीज़ें आपको यहाँ पर JDC फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। सो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं आई थी तो तब मुझे लगता था कि मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ। 5 साल से मैं इंस्टाग्राम पे वर्क कर रही हूँ। रज़ान नाज़िम ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वो विज़िट करें उसको देखें। तो वहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए। तो मैं दराज की तरफ आई, तब इसीलिए मैंने ये JDC ज्वाइन किया था कि चलो ये JDC वाले करवा रहे हैं, दराज वाले मैं यहाँ से करती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मेरा माइंड बिल्कुल ही चेंज हो गया आर्ट्स एंड क्राफ्ट से कि क्यों ना कुछ और किया जाए, अपने ब्रांड पे वर्क किया जाए। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रही थी अपना ब्रांड करना है, अपना ब्रांड करना है, लेकिन उस टाइम मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि किस तरह से कोई चीज़ें समझ नहीं आती थी। जब मैं क्लास में आई यहाँ पर तब मुझे समझ में आया कि मैं खुद का अपना का ब्रांड बना सकती हूँ और मैंने अपना ब्रांड फाइनली बनाया। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है तहफ़्फ़ुज़ बाय रज़ान नाज़िम का, और इसी के ही बैग पे मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाय रज़ान नाज़िम भी मेंशन कर दिया। मैंने दराज पे अपने 2 काम बनाए, तहफ़्फ़ुज़ बाय रज़ान नाज़िम एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाय रज़ान नाज़िम। और जब मैं फिर यहाँ आई तो मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ और भी करना है, तो मैंने अपने ब्रांड पे वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने अपने ब्रांड पे वर्क करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो आपने वहाँ पे गिव अप नहीं करना कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे छोड़ देना है। अगर आप चाहती हैं कि आप किसी और पर डिपेंड ना करें, और मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की को चाहिए कि कुछ ना कुछ तो अर्न करें। जिस तरह के हालात हैं, लोग किस तरह से लोग परेशान हैं, तो आप खुद किसी पर डिपेंड ना करें, आप खुद कुछ करें, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप अर्न करें। खैर मैं अपनी ब्रांडिंग की तरफ आई कि मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है। जब मैं अपने ब्रांड की तरफ आई तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग और कार्ड्स, स्टिकर्स, उन सबको आपने बहुत अच्छे से देखना होता है। जितनी अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी इतना अच्छा आप मतलब लोग बेसिकली होता क्या ब्रांड में पैकेजिंग पे वर्क करते हैं वो। मैंने सबसे ज़्यादा वर्क इसी पे किया, बबल रैप्स, बटर पेपर्स, स्टिकर्स, जो चीज़ें मुझे लगती थी कि ज़रूरी हैं मैंने वो तमाम चीज़ें सबसे पहले कंप्लीट किया। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ बाय रज़ान नाज़िम एक अबाया है उसमें, और अबाया से रिलेटेड तमाम एक्सेसरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। आप दराज पर जाएँ और दराज पर विज़िट करके देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली मैंने 90 to 1 लेने आपके 1 लाख मैंने लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं
उनके लिए ये टैग्स हैं कि अगर कोई स्कार्फ है या बाया है, इस तरह की चीज़ें, और इवन के जो सूट वगैरह होते हैं, अगर उसका ब्रांड आप अपना बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले तो आपने ये टैग्स बनवाने। सही है। इसके अलावा मतलब क्लॉथिंग में ही ज़्यादा ये टैग्स यूज़ होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने अमूमन। सेकंड ये कार्ड है। ये कार्ड तो कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो किसी भी चीज़ के हवाले से, तो ये कार्ड आपने लाजमी बनाना है। तो मैंने क्या किया है, मेरे 2 बिज़नेस हैं, तो मैंने एक ही कार्ड के अंदर दोनों को बनवा दिया है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। अगर तहफ़्फ़ुज़ का कोई ऑर्डर है उसके पास, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के भी जा रहे होते हैं और तहफ़्फ़ुज़ का भी। इसी तरह से यहाँ पर आपको स्टिकर्स दिख रहे हैं, तो आप अपने ब्रांड के स्टिकर्स बनवा सकते हैं। तो जो भी आप पैकिंग कर रही हैं उसके ऊपर आप ये स्टिकर्स लगा दें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो इस तरह से आप A4 शीट्स पे निकलवा सकती हैं मतलब, और जब आपको लगे कि हाँ काम अब अच्छा चल रहा है, तो फिर आप इस तरह से बंडल, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये बंडल्स आप इस तरह से बनवा सकते हैं। 1000, 500, जितना आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, नीड है, आप उतना बनवा सकती हैं। फिर यहाँ पर आपके पास है इस तरह के बैग्स। अब वो जिस तरह के भी आप चाहें वो आप बनवा लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वेट मशीन, क्योंकि जब हम दराज में अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि जो चीज़ आप सेल कर रही हैं इसका वेट कितना है, आपने वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट डालना होता है। इसके लिए वेट मशीन बहुत काम आने वाली है आपके। तो वहाँ पे फ्लायर के साइज़ पूछ रहे होते हैं कि फ्लायर का साइज़ क्या है, तो ये इसमें काम आएंगे आपके कि लेंथ वगैरह मेंशन करने के लिए। फिर यहाँ पर 2 तरह के बैग्स मैंने बनवाए थे। ये अब ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आपने अपनी पैकेजिंग को किस तरह से रखना है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जब दराज पे हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं तो एक तरह से बिल्कुल आपने हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही करनी है कि आपने अपना एक ब्रांड बनाया है, तो हर चीज़ उसी तरह से आप फिर मेंटेन करें। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप पॉलीथीन बैग में डाल दें, नहीं, आपने हर चीज़ को उस तरह से ही देना है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है फिर इस तरह से। और ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी थी कि ये आपने लाजमी लेना है। इसके अलावा घर पे भी होते हैं ना किचन्स में, लाइक बेकिंग करने के लिए जो हमारे पास वेट मशीन वगैरह होता है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी दिखाया ना, उस पर बहुत एक्यूरेट पता चलता है। इसके अलावा डिफरेंट बॉक्सेस हैं, आप जो भी चीज़ सेल करें आप उसके अकॉर्डिंग अपने बॉक्सेस लेंगे। अब मैंने इस तरह के बॉक्सेस लिए थे कि मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम भी इसमें हो जाता था और अबाया वगैरह भी हो जाता था। फॉर एग्जांपल ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आराम से 1 से 2 स्कार्फ आ जाते हैं। इसके अलावा मतलब कैप्स हो गए, हिजाब कैप्स वगैरह, तो वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लीजिएगा। मतलब बॉक्सेस हैं या बैग्स हैं, किस तरह के, कितने बड़े, वो अपने अकॉर्डिंग ही ऑब्वियसली आप लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बबल रैप आपको दिख रहा है, ये बबल रैप बहुत काम आता है। और क्योंकि आर्ट्स की चीज़ें भी मेरी होती हैं तो फ्रेम्स वगैरह हैं, तो फिर वो टूटते वगैरह नहीं हैं इससे। इसके अलावा यहाँ पे बटर पेपर हैं। बटर पेपर अच्छा लगता है कि हम जो बॉक्स है ना, बॉक्स में हम बटर पेपर को यूँ रख कर फिर उसमें चीज़ें डालते हैं, तो बहुत प्यारा सा लुक आता है। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने काम को किस तरह से और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, क्या चीज़ें आप मज़ीद उसमें ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा आप पैक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है और लाइक रील्स अच्छी लगती हैं।